नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर वही इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर आया हूं जो आपकी सीरीज में से बचे हुए क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास उन्हीं पर आधारित है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है और इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि इन्हीं सीरीज में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको किस टाइप से सोल्व करने हैं, और आपके जितने भी 5 नंबर के आएंगे इन्हीं में से आपके मिल जाएंगे और इन्हीं नियमों के आधार पर आपके सवाल बनने वाले हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन, तो हमने पहले वाले लेक्चर में कर लिया था 24, तो इसके बाद में 25 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, वी सी ए बिग स्नैक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीन इट। तो यहाँ पे देखो कि जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने क्या देखा, एक बड़ा सांप देखा। क्या देखा भाई? एक बड़ा सांप देखा। क्या देखा? एक बड़ा सांप देखा। कहाँ पे देखा? ऑन ग्राउंड, मैदान पर देखा। तो क्या हो सकता है कि जब हम यहाँ पे क्या आ रहा है, पास्ट टेंस क्या आ रहा है भाई? पास्ट टेंस की बात हो रही है। किसकी? पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे पास्ट टेंस ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पास्ट टेंस ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सा, ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में। डायरेक्ट आंसर लाना है तो इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, इसमें क्या आएगा? क्रॉस। ठीक है, सीन ये भी नहीं आ सकती क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट की गई तो ये भी नहीं आएगी। अपने को क्या बची? पास्ट की सेकंड फॉर्म बची, तो क्या जाएगा? सा। तो देखो, हमने देखा एक बड़ा सांप ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीन इट, जब हम इसे साफ कर रहे थे, इसकी सफाई कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो सेकंड 26, लुक एन ओल्ड मैन रन आफ्टर द बस टू कैच इट। तो ये इसमें बताया गया है, तो इसमें छोटा सा हिंट दे रखा है। तो देखो, लुक इट, इस टाइप की जो भी आपको एडवर्ब मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, तो ये यूज करते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी इज एम आर। क्या आएगी? इज एम आर। और मेन वर्ब के साथ में क्या लगेगा? आई एन जी। क्या लगेगा भाई? आई एन जी लगेगा। तो इसको ध्यान से रखना आप। तो इसमें वही चीज़ें याद रखना। तो रस तो आ ही नहीं सकता क्योंकि क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो ये भी गया। ये हो सकता है तो वाज रनिंग, ये पास्ट में गया तो ये भी नहीं होगा। विल बी, ये भी फ्यूचर में गया, ये भी नहीं होगा। क्या बचा आपके सामने? इज रनिंग। तो क्या हो सकता है आपके? इज रनिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपुल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। अब यहाँ पे चौक मत जाना क्योंकि बिफोर आया है। अब बिफोर से हमने बताया था कि बिफोर में यूज करते थे, बिफोर के बाद में क्या यूज करते थे भाई? बिफोर के बाद में अगर आपके यहाँ पे वर्ब सेकंड है तो यहाँ पे क्या आएगा? हेड वर्ब थर्ड। ठीक है, आफ्टर आता है तो आफ्टर में ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा हेड थर्ड, हेड और थर्ड, इससे पहले आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट टेकिंग टी, सेकंड फॉर्म कोई मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके सेंटेंस के भाव के अनुसार हम यूज करेंगे प्रेजेंट के तौर पर। तो मोस्ट ऑफ द पीपुल, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वर्शिप, पूजा करते हैं गॉड, भगवान की डेली। डेली हिंट मिला आपको। क्या मिला? डेली हिंट। तो डेली यूज करते हैं हम, डेली यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट सिंपल के लिए। अब प्रेजेंट सिंपल के लिए क्या होता है? एक तो आपका अफर्मेटिव वाक्य के लिए, साधारण वाक्य के लिए यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस, ईएस और आईएस जोड़ देते हैं, और एक होती है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ये तो सेकंड फॉर्म में ये भी गई, फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है। वर्शिप ये भी हो सकती है, वर्शिपिंग ये हो नहीं सकती। तो इन दोनों में से यूज करनी। ज़्यादातर लोग बहुवचन है तो बहुवचन के तौर पर बहुवचनी वर्ब आएगी आपकी, तो क्या हो जाएगी? वर्शिप हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छे लग रहा होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। वहन, जब द ट्रेन स्टार्टेड, जब आपकी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हुई, वी स्टैंड इन द फील्ड, हम कहाँ पे खड़े हुए थे? खेतों में खड़े हुए थे, उस क्षेत्र में खड़े हुए थे। तो
तो ध्यान दीजिएगा, वर स्टैंडिंग, आर स्टैंडिंग, विल बी स्टैंडिंग, हैव बीन स्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या रहा है, स्टार्टेड, क्या रहा है भाई, स्टार्टेड। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सेकंड फॉर्म आ जाती है तो दूसरे वाक्य में अपने आप कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस यूज करना है। तो यहाँ पर चलो वी की जगह क्या आ जाएगा, वर स्टैंडिंग, क्या आ जाएगा भाई, वर स्टैंडिंग, क्योंकि प्रेजेंट में ये भी नहीं आ सकता, ये फ्यूचर में गया ये भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये भी गया, तो क्या बचा अपने पास में, वर स्टैंडिंग। तो वर स्टैंडिंग अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में सवाल करने हैं। एक तो वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि इंटर हर रूम। तो वही बात है, देखो तो व्हेन से जब वाक्य जुड़ा हो, जब वाक्य व्हेन से जुड़ा हुआ हो और एक में सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरे में अपने आप आपको क्या भर देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर देना है। जब वाक्य आपके व्हेन से जुड़ा हुआ हो और या तो सेकंड फॉर्म मिले या आपको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस मिले, तो एक में पास्ट कंटिन्यूस मिलते ही तो दूसरे में क्या भरोगे, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आती है तो ये भरना है। तो ध्यान से देखो, सेकंड फॉर्म है आपके सामने, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ये आ रहा है आपकी वाज रीडिंग, पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या बनना है, इसमें सेकंड फॉर्म बननी है। अब सेकंड फॉर्म ये तो नहीं है, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, क्या बचा अपने पास, इंटर्ड। तो अपने को सेकंड फॉर्म का यूज करना है, इंटर्ड हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या निकला, इंटर्ड। रोमन ड्रॉप्ड हिज मोबाइल व्हाइल ही बॉर्ड द बस। तो उसने क्या कहा, देखो व्हाइल से जुड़ा हुआ है, अब व्हाइल के लिए देखो, रोमन ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, रोमन ने, यहाँ पे रोहन कर लो, रोहन ड्रॉप्ड हिज मोबाइल व्हाइल ही बॉर्ड द बस। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है भाई, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट का, किसका, पास्ट टेंस का यूज होगा। अब पास्ट टेंस का बताओ, इसमें ये क्या, इज बोर्डिंग नहीं है, वाज बोर्डिंग हो सकता है, विल बी ये भी नहीं होगा, हेज भी ये भी नहीं होगा, अपने पास क्या बचा, वाज बोर्डिंग। डायरेक्ट आंसर निकालना है, कोई झंझट नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा आपके वाज बोर्डिंग, क्या हो जाएगा भाई, वाज बोर्डिंग। तो डायरेक्ट आंसर आपको मिले कि व्हाइल से जुड़ा हुआ, व्हेन से जुड़ा हुआ, सेकंड फॉर्म आ रही है तो डायरेक्ट क्या बनना है, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट संडे व्हेन किरण कुकिंग फूड इन द किचन वन ऑफ आवर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर, केम विजिट हर, सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, व्हेन से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट क्या भरोगे, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य देखो, इसमें ये भी नहीं है, ये है, तो यही अपना आंसर है। एम कुकिंग ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्या बचा अपने पास में, वाज कुकिंग, क्या बचा भाई, वाज कुकिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है आपका, प्लीज अवॉइड टॉक हियर, इट इज़ ए लाइब्रेरी। आपने किसी जगह पे देखा होगा जहाँ पे चुप होना जरूरी है, कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे साइलेंट रहना है। तो प्लीज़ अवॉइड टॉक, वहाँ पे कृपया यहाँ पे बातें करने से बचें। इट इज़ ए लाइब्रेरी, वहाँ पे एक कार्यालय है, पुस्तकालय है, तो वहाँ पे क्या करना है, आईएनजी जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ी होती है। इस प्रकार से जब भी कोई सेंटेंस दिया होता है तो उसके साथ में आईएनजी जुड़ी होती है। तो टू टा का तो प्रयोग ही संभव नहीं है, टा का प्रयोग संभव नहीं है, टाक का प्रयोग संभव नहीं है, क्या बचा अपने पास में, टॉकिंग। तो अपना आंसर क्या निकला भाई, टॉकिंग। टॉकिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के सवाल आपने को देखने को मिल सकते हैं। देखिएगा, द मिनिस्टर फॉर डिफेंस कांग्रेचुलेट डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रांड सक्सेस ऑफ द मिसाइल।
जो मिनिस्टर है, मंत्री है डिफेंस रक्षा मंत्रालय के, उन्होंने क्या दी, बधाई दी किसको, डॉक्टर कलाम को ऑन द अपनी जो भी ग्रैंड सक्सेस है, महान सफलता पाई उन्होंने मिसाइल के रूप में, तो उन्होंने क्या दी, सफलता दी। सफलता दी का मतलब पास्ट टेंस के यूज करना है, किसका यूज करना है, पास्ट टेंस का यूज करना है। दी का मतलब पास्ट टेंस, तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन ये आ रहा है प्रेजेंट में, ये भी आ रहा है प्रेजेंट में, और ये आ रहा है फ्यूचर में। अपने को क्या लाना है, पास्ट का रूप लेना है, तो कांग्रेचुलेट हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से लग रहा होगा। नीतू इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। नीतू कंप्लीट हर पेंटिंग बिफोर सी वेंट टू मार्केट। तो अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे कि बिफोर के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म आती है तो डायरेक्ट क्या रखना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म रखनी। क्या रखनी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपको जही खाई भी दिख रही है, वही अपना आंसर है, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है, क्योंकि हेज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, विल भी आ रहा है, तो ये भी गया। हेज भी ना आ रहा है, ये भी गया। क्या बचा अपने पास में, हेड कंप्लीटेड। तो आपको यही करना है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी है, कंप्लीटेड कर देना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। बिफोर और आफ्टर से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। प्रिया लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे। क्योंकि प्रिया ने आज अपना घर सुबह जल्दी छोड़ा है, घर से निकली है। नोबडी नाउ वेयर हैज सी गॉन। तो उसका आंसर ही निकालना कि कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ पर गई है, कहाँ पर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा नाउ। क्या हो जाएगा भाई, नाउ। कोई नहीं जानता है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके साथ वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। टुडे, अब टुडे आ गए यहाँ पे। टुडे से क्या मतलब है भाई, प्रेजेंट सिंपल। क्या मतलब है, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, तो ये सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। और ये प्रिया एक वचन है, कोई नहीं जानता, तो ये भी गया। क्या बचा, नाउज। तो नाउज क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो भैया धमाका तो यहीं से होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इसी सीरीज में से आने वाला है आपके एग्जाम में। तो 5 नंबर अगर आपको लाने हैं तो इस सीरीज को आपको 100% रट लेना है, समझ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सीरीज है अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपने इसके साथ अच्छे से मेहनत की होगी। तो आपकी जो 35 सवाल थे ये आज पूरे हो गए, और इससे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आपके लिए पैसिव वॉइस का टॉपिक लेकर आऊँगा, उसकी सीरीज लेकर आऊँगा। तो उसी सवालों में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और ये सीरीज आपके कंप्लीट हो चुकी है। तो 10 से संबंधित 5 नंबर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 35 में से 5 नंबर आपको लाने हैं, और इन्हीं 35 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, और इन्हीं नियम पर आपके 5 सवाल बनने वाले हैं। तो इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसको परीक्षा से एक दिन पहले भी ज़रूर देकर जाना है, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सभी को क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।